समाओं को तो अंधेरा ये वो तमाम प्रकार की समस्या। तो रिग्रेशन हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, कोरिलेशन खत्म हो गया, ठीक भैया। कोरिलेशन समाप्त। कोरिलेशन के बारे में थ्योरी भी लिखवा दिए हैं, कोरिलेशन का सवाल भी लग गया है, कोरिलेशन का क्या बोलते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों हो गया है, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी हो गई है, और कोरिलेशन का डायग्राम भी हो गया है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिग्रेशन। कोरिलेशन खत्म, अब पढ़ना है रिग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाश्रयण। नोट करो, प्रॉपर्टी समझते रहो, नोट करते रहो। बोलेंगे तो रिप्लाई देते रहना, आना नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, अब हम लोग समासरण पढ़ने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। आप लोग दो चीजें समझिएगा पहले, तुरंत ही स्टार्टिंग में ही समझिएगा। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कोरिलेशन, कोरिलेशन, और कोरिलेशन के साथ ही हम हेडिंग पे नाम लिखे थे रिग्रेशन, लिखे थे ना। अब ये बताओ, जाहिर सी बात है कि जब कोरिलेशन पढ़े हैं, रिग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों में कोई संबंध होगा, इन दोनों में कोई संबंध होगा, तभी इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नहीं तो एक साथ नाम नहीं लिया जाता, अलग अलग टॉपिक बना लिया जाता, अलग अलग टॉपिक पढ़ा जाता। जानते हैं क्यों एक साथ लिया जाता है? क्योंकि कभी भी हम रिग्रेशन लाइन पता करके कोरिलेशन का मान बता सकते, क्या कर सकते हैं, रिलेशन पता रिग्रेशन पता करके कोरिलेशन का मान बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल रहेगा और उसमें पूछेगा कि आर बराबर क्या होगा, रिग्रेशन की सहायता से बताइए, तो आर बराबर रिग्रेशन की सहायता से सूत्र होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देखो क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ध्यान से समझो। और यहाँ क्या, ये मैंने आपको बताया था क्या कोरिलेशन पढ़ाते समय, ये पढ़ाते समय कहीं पे भी इसका जिक्र किए थे? नहीं सर जी। नहीं किए थे ना। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि ऐसा वाला मान निकालने के लिए हमको ये दो चीजें चाहिए, और हम लोग जितना भी आर निकाले कहीं ये मिल रहा था, बी नहीं एक्स वाई सर। बी वाई है, नो सर। यानी जाहिर सी बात है कि पूछता होगा सवाल में कि रिग्रेशन की सहायता से कोरिलेशन का मान बताओ, रिग्रेशन की सहायता से कोरिलेशन कोफिशिएंट या आर का मान ज्ञात कीजिए। और यही जो दो वैल्यू दिख रही है, इसी को क्या बोला जाता है, रिग्रेशन गुणांक। क्या बोला जाता है, रिग्रेशन गुणांक। और इसको क्या बोला जाता है, कोरिलेशन गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। और अंडर रूट में अब कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से दिखाते थे, और इसका मान अगर रिग्रेशन की सहायता से बताना हो तो अंडर रूट में रिग्रेशन, दोनों रिग्रेशन का गुणा, रिग्रेशन कोफिशिएंट गुणे रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो चीजों का गुणा करके बताना। यानी यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई
कि सर रिग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों गुणांक से होगा। यही दोनों गुणांक हम लोगों को रिग्रेशन के बारे में बताने हैं। और अगर ये दो गुणांक हम लोग रिग्रेशन के ये दो गुणांक प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग आर का मान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर यस हमको सर। रिग्रेशन पता रहेगा तो तुम कोरिलेशन बता दोगे कि नहीं, बोलो। जी सर। रिग्रेशन पता रहेगा तो कोरिलेशन बता देंगे। अगर ये दोनों पता है तो आर का मान बता देंगे। वैसे आर आर निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो सवाल देखो कैसे बनता है। कोई सवाल दे देगा, सवाल दे दिया, मान लो यहाँ पे दे दिया एक्स और यहाँ पे दे दिया वाई। मान लो एक्स की वैल्यू दे दिया 6, 2, 10, 4, 8 और वाई की वैल्यू दे दिया 9, 11, 5, 8 और 7। देखो ऐसे दो एक्स और वाई का मान दे दिया और ये दोनों एक्स और वाई का मान देने के बाद वो आपसे पूछता है कि इसके माध्यम से रिग्रेशन लाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, रिग्रेशन लाइन ज्ञात कीजिए। फिर तुमको बोल देगा कि इसी की सहायता से आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कोरिलेशन बताइए। कोरिलेशन बताइए, यानी इस सवाल के माध्यम से आपसे वो दो चीज पूछा, रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन बताइए। जो बच्चा चालाक होगा तो क्या ये बताओ दोनों अलग अलग निकालोगे। तुमको पता है कि इससे अगर आर का मान निकालने लगोगे तो तुमको टाइम लगेगा कि नहीं, बोलो। आर यस का सर। मान निकालने में टाइम लगेगा, लगेगा लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद तुमको क्या निकालना होगा, रिग्रेशन निकालना होगा, निकालना होगा ना। लेकिन देखो ये फार्मूला जब तुम रखते हो तो आर का मान तो तुम आसानी से निकाल लोगे। कब, जब तुमको रिग्रेशन के बारे में पता रहेगा। आर निकालने के लिए उतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। आप रिग्रेशन निकालेंगे तुरंत आर का मान निकाल लेंगे। आर निकालने में कठिनाई नहीं होगी जब आपको क्या पता रहेगा, रिग्रेशन। अब समझिए रिग्रेशन क्या होता है। देखो अब ध्यान से समझना रिग्रेशन क्या होता है, पहले समझ लो फिर लिखाते लिखाते आगे बढ़ाएंगे। देखो जब तक एक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक क्लास बंद नहीं करेंगे, एकदम बने रहिए अभी से। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब अगर हम तुमसे पूछते हैं कि इसमें कोरिलेशन क्या है, r का मान क्या है, कैसा कोरिलेशन है, तो देखो क्या देखोगे, देखते हो ना कि x के अकॉर्डिंग y बढ़ रहा है कि y के अकॉर्डिंग x बढ़ रहा है, या x के अकॉर्डिंग y घट रहा है कि y के अकॉर्डिंग x घट रहा है। और जब देखोगे तो ये 6, 2, 10, 4, 8, 9, 11, 5, 8, 7 देख रहे हो तो तुमको पता चल रहा है कि कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। अच्छा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, घटा तो फिर क्या हो गया बढ़ा, फिर घटा तो फिर क्या हो गया बढ़ा। वैसे ही ये क्या है, देखो ये बढ़ा 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 घटा घटा बढ़ा। या ऐसे भी देखोगे तो देखो x के अकॉर्डिंग y का मान बढ़ रहा है लेकिन फिर x के अकॉर्डिंग y का मान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे x के अकॉर्डिंग y का मान कम हो रहा है। यहाँ देखो तो x के अकॉर्डिंग y का मान बढ़ रहा है, फिर यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कभी मान बढ़ रहा है और कभी मान घट रहा है। तो ऐसे सवाल में आर का मान आने की क्या संभावना होगी, एक बढ़ घट दोनों रहा है ना, तो लगभग एक आने की संभावना बढ़ जाती है, बताएं हम आपको। तो सर ये तो अभी तो आप पुराना ही बताए कि ये तो कोफिशिएंट वाली बात। तो रिग्रेशन बताइए ना कि रिग्रेशन क्या होता है। तो देखो आर के द्वारा, ध्यान से समझना, कोरिलेशन के द्वारा आप ये बताते थे कि x का मान y के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या y का मान x के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, या एक बढ़ रहा है या एक घट रहा है। यही यही गणना करते थे ना, और यही गणना करके तुम बताते थे आर का मान। रिग्रेशन में क्या होता है, अच्छा कोई हमको ये बता सकता है कि इसके अगला वैल्यू क्या हो सकता है 8 के बाद, क्या तुम बता सकते हो 7 के बाद क्या हो सकता है, नो सर। नहीं ना, नहीं बता सकते ना। मान लो हम तुमसे कह दिए कि 8 के बाद यहां आ गया 10, क्या कह दिए 10,
तो यहाँ पे भी y के जगह पे भी तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ आएगा ना? बोलो। जी सर जी आएगा। आएगा। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ आएगा, अगर घट रहा है तो घटता हुआ आएगा कि नहीं? बोलो। बोलोगे नहीं तो काम नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। देखो, कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। कथावाचक है, कथा वाचते हैं, कथा बोलते हैं, भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा कुल कह लेते हैं। तो जब कथा कहते रहते हैं ना तो बीचवा में कहते हैं बोलना पड़ेगा। बस इतने बोलते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। समझ में आया? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कथा हम बात कर रहे हैं, कोई सोया तो नहीं। तो बीचों बीचों हम बोलते हैं बोलना पड़ेगा, तो लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। जब हम बोलेंगे ना बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा हाँ या ना। कुछ नहीं बोलेंगे तो कोई बात क्लियर नहीं होगी, नहीं और होगा। ऐसे ही मन में रखेंगे, फिर बाद में हमको मैसेज करेंगे आप लोग, सर आज का नहीं समझ, अभी क्लियर करने, बाद पे नहीं छोड़ने। तो ध्यान से बताओ, अगर यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ भी कुछ आएगा या सर आएगा? यस सर। अगर ये वैल्यू बढ़ रही थी तो ये बढ़ेगा, अगर ये वैल्यू घट रही थी तो ये घटेगा, घटेगा। जाहिर सी बात। लेकिन आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ, कि नहीं आएगा? आएगा सर जी। आएगा सर। आएगा। अगर यहाँ है तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो बातें कर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो यहाँ पे कुछ भी ना कुछ भी आएगा। तो बस इसी आने की संभावना को जो बताता है, या बढ़ के आएगा या घट के आएगा, या इनके बीच में ऑन एवरेज क्या रिलेशन आएगा, इसी को फाइंड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेशन। समाश्रयण। समाश्रयण को तोड़ोगे तो हो जाएगा कि सम आश्रयण। आश्रयण मतलब इसके आधार पे ये आश्रित है, मतलब एक के आधार पे दूसरा आश्रित, एक के आधार पे दूसरा आश्रित। यानी अगर ये 10 है तो ये y की वैल्यू क्या आश्रित है, कि कुछ न कुछ आएगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, देखा ध्यान से। अब यहाँ पे डॉट 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 करके हमने यहाँ पे लिख दिया 12, तो यहाँ पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, यहाँ पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। सर बढ़ रहा था तो बढ़ा हुआ आएगा, घट रहा था तो घटा हुआ आएगा, घटेगा। लेकिन कुछ न कुछ आएगा। आएगा ना? लेकिन कब आएगा? जब ये रहेगा तब ना आएगा, कि जब ये नहीं रहेगा तो कुछ आएगा नहीं आएगा। हाँ। यानी रिग्रेशन के द्वारा हम दोनों मान ज्ञात करते हैं, लेकिन एक मान का दिया रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिग्रेशन हमको यही बताता है एक्स और वाई के बीच में संबंध। लेकिन वह संबंध किसके आधार पे? एक मान दिया रहता है तो दूसरा मान उसके ऊपर आश्रित रहता है, एक मान दिया रहता है तो दूसरा मान उसके ऊपर आश्रित रहता है। यानी एक मान जो है तो दूसरा भी आएगा, अगर दूसरा है तो पहला भी आएगा, लेकिन जो मान दिया रहेगा उसी पे आश्रित रह करके आएगा। इसी को बोलते हैं सम आश्रयण, बराबर आश्रयण। दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, बराबर बराबर। अगर ये आया तो ये है तो ये, लेकिन दोनों में से अगर कोई नहीं रहेगा तो मान। अब ध्यान से बताना, यहाँ पे हम लिखे हैं 10 और यहाँ पे लिखे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। बताओ कौन आश्रित है? कौन आश्रित है किसके मान पर? वाई आश्रित है सर वाई एक्स के एक्स मान पे। वेरी गुड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वाई ऑन एक्स। क्या बोलते हैं? वाई वाई ऑन। ऑन एक्स। वाई ऑन है, वाई ऑन है, आश्रित है। किस पे आश्रित है? एक्स पर। अब दोनों में से बताओ स्वतंत्र कौन है? ये स्वतंत्र है कि ये स्वतंत्र है? वाई सर जी।
वाई स्वतंत्र है? अभी तो बोले नहीं, आश्रित है। वाई को तो बुक के आश्रित है ना? अकॉर्डिंग आना पड़ेगा ना, जैसे वो। तो वाई तो आश्रित है ना? हम्म, यानी वाई को क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बोलोगे कि नहीं? और एक्स को क्या बोलोगे? फ्रीडम। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तुम्हें लोग बोले, हम कुछ नहीं बोले। अब मान लो डॉट डॉट करके यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यहाँ पे भी कुछ आएगा। अब बताओ कौन किस पे आश्रित है? एक्स ऑन वाई। एक्स और वाई। एक्स ऑन वाई। एक्स आश्रित है किस पे? वाई पे। तो वाई एक्स पे। और अब बताओ कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? एक्स डिपेंडेंट है वाई पे, और वाई तो फ्री है, एक्स इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है या डिपेंड है भैया? किसके ऊपर डिपेंड है? 5 के ऊपर। वाई तो 5 क्या हो गया? वाई पे। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताना। यस यस सर। सर। यहां पे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ध्यान से समझो। यही हम लोगों को ज्ञात करना होगा। बी एक्स वाई, बी वाई एक्स। अब इसको क्या बोलोगे? देखो वाई ऑन एक्स लिखा है तो इसको क्या बोलोगे? बी वाई एक्स। यानी वाई आश्रित है किस पे? यस पे। एक्स। तो इसको क्या बोलोगे? बी बी एक्स बी वाई। एक्स बी वाई। एक्स वाई। बी एक्स वाई। यानी एक्स आश्रित है किस पे? वाई पे। वाई पे। वाई। और इन्हीं दोनों को बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। सर तब ये बी कोफिशिएंट। क्या है? रिग्रेशन वो क्या बोलते हैं? गुणांक है माना जाता है। गुणांक माना गया है रिग्रेशन के लिए। रिग्रेशन ये जैसे आर बराबर बताते थे तुम लोग को रिलेशन, वैसे ही बी दर्शाता है किसको? रिग्रेशन को। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो। ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा तो आर निकाल लोगे? क्या बी वाई एक्स क्या बी है? एक्स वाई मिल निकल जाएगा तो जाएगा। आर निकालोगे? हो जाएगा। हाँ निकल जाएगा सर। सर दोनों को और यही तो मल्टीप्लाई सबसे करके कॉलम से लिखना है। अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आर का मान। आर निकालने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, तो हम लोग बी एक्स वाई निकालेंगे तो आर निकल जाएगा आराम से। हम्म, अब यहीं से मैटर फंसता है कि सर ये बी एक्स वाई ये दोनों कोफिशिएंट निकलेंगे कहाँ से? तो हाँ। ये कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगा लाइन। क्या बनाना पड़ेगा? लाइन। लाइन। क्या बनाना पड़ेगा? लाइन। और इसी को हम लाइन। लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन। अब तुम बताओ, रिग्रेशन के दो कोफिशिएंट बन रहे हैं, दो गुणांक बन रहे हैं, तो लाइन कितनी बनेगी? दोनों। दो ही। दो बनेगी। सर जब दो कोफिशिएंट निकालना है तो लाइन भी कितनी बनेगी? दो। क्योंकि दो। मान भी कितना दिया है? दो। 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 यानी कितनी लाइन बनती है? दो। तो रिग्रेशन हमेशा दो लाइन में विभाजित होता है। रिग्रेशन में हमेशा दो कोफिशिएंट पाए जाते हैं। रिग्रेशन में एक का मान दूसरे पे निर्भर होता है। निर्भर होता है। जिसका मान निर्भर होता है उसको डिपेंड बोलते हैं, और जिसका मान दिया रहता है उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट। रिग्रेशन के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं? दो कोफिशिएंट निकालते हैं और दोनों के बीच में संबंध निकालते हैं, बढ़ रहा है कि घट रहा है। पूरा थियरी खत्म। पूरी थियरी इतने क्या था। गई? पूरा थियरी खत्म। ठीक है।
पूरी थियरी यहीं से था। और अब हेडिंग करेंगे हम लोग रिग्रेशन। लिखो, ये पूरी बात समझ में आ गई ना? यस सर। ये अगर बात समझ में आ गई तो थियरी लिखने में नहीं दिक्कत होगा। ये बात नहीं समझ में आई तो थियरी लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो मिटा दें। मिटा दीजिए सर। जिसका मान दिया रहता है वो क्या कहा जाता है? इसका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। जिसका निकालना होता है वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट। 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 देखो, तो जिसका मान दिया रहता है वो पहले लिखा जाता है, और जिसका मान निकालना होता है वो बाद में लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आई? और इसको दर्शाया जाता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से। वाई। बी वाई एक्स का मतलब क्या है? बी वाई एक्स का मतलब क्या है? वाई का मान सर निर्भर है जिसका मान निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं यस, ना। वही कह रहे हैं। वाई ऑन एक्स, वाई ऑन, वाई ऑन, वाई तो ऑन, वाई का मान वाई निकालना है। वाई। किस पे निर्भर है? वाई वाई डिपेंडेंट। किस पे निर्भर है? वाई किस पे एक्स निर्भर पे। है? एक्स पे। क्या होगा? बी वाई एक्स। एक्स। वो ठीक है एक्स सर। का मान निकालना, एक्स ऑन वाई। 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 एक्स 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 किस पे निर्भर है? एक्स वाई किस पे पे। निर्भर है? वाई पे। वाई पे। तो बी एक्स। वाई। समझ में आया? ये इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं। नहीं लगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ध्यान से बात, और एक बात छूट गई, थियरी पे अभी नहीं है, अभी एक और बात छूट गई। अगर बी वाई एक्स माइनस माइनस 0.95 आ गया, बी वाई एक्स अगर -0.95 आ गया, तो बी एक्स वाई क्या आएगा? सर कुछ न कुछ आएगा, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, अगर ये माइनस आया है तो ये भी क्या ये भी है? माइनस है। माइनस है। अगर ये प्लस आ गया तो ये भी क्या आएगा? प्लस। प्लस में। और एक बात बताएं, अगर ये दोनों माइनस हैं तो आर भी क्या आएगा? माइनस। अगर ये दोनों प्लस हैं तो आर भी क्या आएगा? प्लस। अब हम पूछेंगे कि रिग्रेशन और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध होता है, क्या बताओगे? दोनों एक ही दिशा में होते, है। दोनों एक ही दिशा में होते। अगर रिग्रेशन माइनस है तो कोफिशिएंट भी क्या होगा? अरे कोरिलेशन भी क्या होगा? माइनस। माइनस में। ठीक, अगर कोरिलेशन धनात्मक है तो रिग्रेशन भी क्या आएगा? धनात्मक। सर जी, बट हाँ बोला लेकिन माइनस में क्यों आएगा? क्या? माइनस में क्यों आएगा? क्या माइनस में क्यों आएगा? हाँ। अगर आ गया तो, अरे सहसंबंध ऋणात्मक नहीं होता है क्या? निगेटिव कोरिलेशन करिए। होता था, लेकिन यहाँ पे गुणा निगेटिव हो नहीं, जाएगा तो। जब दोनों माइनस माइनस आएगा, जब हम लगाएंगे तब तुम सवाल देखना, जब हम सवाल ठीक। लगाएंगे तब देखना। जब ये दोनों माइनस तो ये भी माइनस आएगा, जब ये दोनों प्लस तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है ना? ये तीनों के बीच में संबंध होता है। अब थ्योरी लिखो फटाक से, लिखो रिग्रेशन। भाई देखो, ये बात जो नहीं समझ पाएगा ना, वो पूरा सवाल भर कंफ्यूज रहेगा। और इसमें बता देना मेरी गलती नहीं होगी कि हमने हाँ ना एग्जाम्पल देके ये भी बता दिया कि हाँ ना बोलना बहुत जरूरी होता है। और हमने इसमें श्रीमद् भागवत गीता का साथ लिया, देवकी नंदन ठाकुर महाराज का एग्जाम्पल लिया, और आपको बताया कि जब हम बोलेंगे बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? हाँ। हाँ या नहीं।
राधे राधे। राधे राधे। जब हम बोलेंगे बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा हाँ या ना। लिखो रिग्रेशन, हेडिंग करो, लिखो रिग्रेशन इज ए टेक्निक, रिग्रेशन इज a technique सर जी खाली बोल देंगे तब वो हम लिख लेंगे। कहा बताइए, बिचवा बिचवा में कई चीज समझाओ के तो पड़ल ना हो, नहीं तो का करे मिटाई डायरेक्ट बोल देले होती। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं लिखेंगे, चलो लिखो रिग्रेशन इज ए टेक्निक फॉर मेजरिंग ऑफ द, फॉर मेजरिंग ऑफ द, हमके तो फायदे हमारी यही बचे, फॉर मेजरिंग ऑफ द रिलेशन अमॉन्ग वेरिएबल, रिलेशन अमॉन्ग वेरिएबल। रिग्रेशन क्या है? ये टेक्निक है मेजर करने का रिलेशन एमंग को। रिग्रेशन एक टेक्निक है मापने का, वेरिएबल के बीच रिलेशन। दो हाँ दो दिए गए वेरिएबल के बीच में रिलेशन। कोरिलेशन क्या था? कोरिलेशन क्या था? आर बराबर सहसंबंध क्या होता है? अगर पन्ना पलटने लगे सब याद नहीं है क्या? कोरिलेशन क्या है? ये तुम लोग गधा हो, जानते हो दिक्कत यही है कि इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद भी ना लोग याद नहीं रखते हो कोई चीज का। सह संबंध, कोरिलेशन क्या था? दो वेरिएबल के बीच में बता संबंध बताने वाला था, और इसमें भी हमने क्या लिखा दिया? दो वेरिएबल के बीच में संबंध बताने वाला। अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ बताओ? सर वो सहसंबंध बताता था ना, और ये मेजर करता है कि कितना है। सर उसमें कुछ ऐसे। परिवर्तन होता था। हाँ हाँ, इसमें यह पता करते थे कि कितना बदला है, बढ़ा है या घटा है, लेकिन इसमें यही जानते हैं कि अगला होगा क्या, यही संबंध को बताता है। बड़ी लेट समझ में आता है तुम लोग को बतिया। चलो अगला पॉइंट लिखा, अब लिखा रिग्रेशन, रिग्रेशन should be find, regression should be find with the help of, with the help of regression line, with the help of regression line। रिग्रेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रिग्रेशन लाइन के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। रिग्रेशन लाइन की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं? रिग्रेशन के बारे में पता लगाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन, the value of regression always denoted by, always denoted by regression coefficient, regression coefficient। ब्रैकेट बना के लिखो बी एक्स वाई कामा बी वाई एक्स, अब ब्रैकेट बंद। अगला पॉइंट लिखो, अब अगला पॉइंट लिखो, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन refers to the, regression line refers to the measurement of, measurement of average difference, average difference
बिटवीन टू सीरीज, बिटवीन टू सीरीज। मैंने पहला बात क्या बोला कि रिग्रेशन क्या करता है, दो सीरीज के बीच में संबंध ज्ञात करता है। मतलब ये अगर प्राप्त है तो ये भी क्या प्राप्त होगा, ये अगर प्राप्त है तो ये वाला क्या प्राप्त होगा। फिर मैंने लिखाया कि रिग्रेशन प्राप्त करने के लिए हमको किसका नॉलेज होना चाहिए, रिग्रेशन लाइन के रिग्रेशन बारे में लाइन पता होना। रिग्रेशन लाइन को किससे दर्शाते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट के द्वारा दर्शाते। फिर मैंने लिखवाया कि रिग्रेशन लाइन करता क्या है, तो दोनों सीरीज के एवरेज बीच में डिफरेंस होता हाँ एवरेज है, डिफरेंस उसको होता मेजर करता है, उसी को मेजर करता। है। यानी दो सीरीज के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस मेजर कर लिए तो हमको रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी तो रिग्रेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा तो रिग्रेशन का मान पता चल रहा है। पता चल। और ये सारी बातें हमने आपको कहाँ पे दिखाया, अभी एक तालिका बना के दिखाया। अगला पॉइंट लिखिए, इन रिग्रेशन we find one variable, in regression we find one variable with the help of second, with the help of second। we find regression क्या बोले हैं, इनको बोलो तो क्या बोले हैं, फिर से बोलो तो। In regression, we find one variable with the help of the second. रिग्रेशन में हम लोग एक वेरिएबल का मान निकालते हैं किसकी सहायता से, दूसरे दूसरे वेरिएबल के साथ। दूसरे। ये भी मैंने आपको चित्र से दिखाया, ये भी मैंने यस आपको सर, बना के दिखाया ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। एक ही सहायता से। हाँ बस वही बात लिखना। अगला पॉइंट लिखो, the given variable called, the given variable called, the given variable called, given variable क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट। Independent. इंडिपेंडेंट। गुड, ठीक है। अब अगला लिखो, फाइंडिंग वेरिएबल कॉल्ड, Dependent. फाइंडिंग वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट। फाइंडिंग वेरिएबल कॉल्ड। अब एक के बाद बस याद रखना, जो फाइंड करना है, जो दिया हुआ है तो ऑन करके लिखना, और ऑन करने के बाद जो बनेगा वही सीक्वेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई या बी वाई। इसमें ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर जो ज्ञात करना होता है उसको पहले लिखते हैं या जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। हमको ये याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमको बस ये याद रखने की जरूरत है कौन इंडिपेंडेंट है और कौन Independent. डिपेंडेंट। जो 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 डिपेंडेंट है वो पहले, जो इंडिपेंडेंट है वो बाद में। अगर यस सर। एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है मतलब एक्स का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, वाई, तो वाई ऑन, यक्स। एक्स एक्स। तो क्या बन जाएगा, बी वाई। वाई एक्स। ठीक है, लिखो अगला। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट अब हाँ, अगला पॉइंट में ऐसा लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई बी वाई एक्स। अरे एक मिनट, इट इज डिनोटेड बाई, ऐसा करो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई इफ, ऐसा लिखो इफ, इफ
y ऑन x बराबर बी वाई एक्स, x ऑन y बराबर बी एक्स वाई। वाई। अब आप समझ गए हैं कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। अब लिखो रिग्रेशन लाइन, हेडिंग करो रिग्रेशन लाइन। ये तो कोफिशिएंट की बात थी, ये कोफिशिएंट हो गया। अब निकालेंगे रिग्रेशन लाइन। ऐसा करके ऐसे बराबर में लिख देना रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इसको लिख लेना रिग्रेशन ठीक। अब आ जाओ, अब हेडिंग करो रिग्रेशन लाइन। कोई ये बाद में कंप्लेन नहीं करेगा सर थियरी समझाए नहीं, थियरी समझा के तभी लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो देशद्रोहियों को कौन भरोसा कब बम फोड़ दे। अभी लिखे पड़ी भाई का करी देख ल। ये लिखे रिग्रेशन लाइन, कितनी रिग्रेशन लाइन बनती है, कितनी रिग्रेशन लाइन 2 बनेगी। सर। 2 लाइन। चार्ट बनाओ चार्ट। पहला लिखो रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन लाइन x ऑन y। x ऑन y। अब ये रिग्रेशन लाइन क्या होती है यहीं से आज जान जाइए आप। किसकी बात किए हैं, y ऑन x, एक्स। यानी किसका मान निकालना है, y का कि x का, वाई का मान। वाई का मान। किसका मान निकालना है, y का मान y निकालना का है ना। सर। तो हाँ, तो y का मान निकालना है तो लिखोगे y माइनस वाई बार बराबर y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। क्या लिखोगे, y निकालना है ना, ध्यान से समझो जी। क्या निकालना है, y ऑन x। क्या निकालना है, y निकालना है किसके आधार पे, x के। तो लाइन क्या बनेगी, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x ऑन y निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, एक्स x माइनस माइनस एक्स यहाँ x पे बराबर बी इक्वल एक्स टू वाई। x bx माइनस y एक्स y वाई माइनस बराबर बराबर बी बी एक्स एक्स वाई x y ब्रैकेट में वाई ब्रैकेट माइनस में वाई। y y। माइनस y बार। यहां तक बात खत्म हो गई, ध्यान से समझो। यही y तो ज्ञात करना है हमको, यही y तो ज्ञात करना है। x का वैल्यू दिया रहेगा तो निकाल के y का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पे यही x तो ज्ञात करना है, y का मान दिया रहेगा तो y का मान रख के इसी x का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बोलो निकालोगे ना, बोलो हाँ या ना। नहीं हो पाया तो जी वो बता दीजिए। देखो तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, गुणांक निकालोगे ही, कोफिशिएंट निकालोगे ही, जी। कोफिशिएंट निकालोगे ना, आपको y का मान मिल जाएगा। अगर ये x पता चल जाएगा तो आपको y का मान मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ बोला है यस y और x, तो यहाँ पे x कुछ दिया रहेगा ना, x की वैल्यू कुछ दी रहेगी, x की कुछ वैल्यू दी रहेगी तो रख देंगे तो y की वैल्यू
आ जाएगी। x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बोलो। ये तो निकल ही जाएगा, गुणांक तो निकालोगे ही। गुणांक निकालने के बाद केवल x का मान रख दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा आ सर। जाएगा। यहाँ पे x का मान निकल जाएगा अगर क्या दिया रहेगा, y का मान दिया y जाएगा। दिया, वाई। y का मान दिया रहेगा। अब ध्यान से बात सुनो, ये तो निकालोगे ही, ये बिना गुणांक निकालने का काम नहीं है। और एक चीज आपको दिख रहा होगा इसमें, y बार x बार, y बार x। एक्स इसका मतलब क्या होता है? y बार बराबर क्या होता है? समांतर माध्य कुल पदों की योग y बटे का कुल पदों समांतर, की। माध्य x बार बराबर क्या होगा? x का समांतर मान, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या। बात यहां तक क्लियर है? तो सर बार निकल ही जाएगा, बार निकल ही जाएगा, यही सर बता दीजिए, यही बता दीजिए, ये निकाल लेंगे। सर बार निकल ही जाएगा, ये बता दीजिए, ये निकाल लेंगे। फिर हम कहेंगे अरे तो ये भी तो चाहिए, यस सर। ये भी तो चाहिए ना, ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं? तो किसको किसको आर का सूत्र याद है? किसको किसको आर का सूत्र याद है? किसको किसको आर का सूत्र याद है? जल्दी बोलो। अजी बिना बार वाला ना। हाँ बिना बार वाला, बार वाली बात नहीं है। अरे वही एम सिग्मा एक्स वाई माइनस हाँ सिग्मा एक्स एन इंटू सिग्मा सिग्मा वाई। एक्स वाई, कुछ नहीं। मुस्कान जो तुम बोल रहे हो वही हम करने जा रहे हैं, बोलो। एन सिग्मा सिग्मा एक्स 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 वाई वाई माइनस माइनस सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स इंटू सिग्मा वाई सिग्मा वाई अंडर अपान अंडर रूट अपान, बस बस, रुक जाओ। अंडर रूट यहाँ पे नहीं लगा, अंडर रूट क्यों सर? नहीं लगाना, अंडर रूट यहाँ पे नहीं लगाना है। अंडर रूट छोड़ के क्या था आप बोलो, अंडर रूट के बाद क्या था? अंडर रूट में क्या था? अंडर रूट के अंदर एन एन यन एन सिग्मा 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 एक्स स्क्वायर एन एक्स सिग्मा, स्क्वायर माइनस हाँ एन सिग्मा, एक्स बस स्क्वायर। बस बस। अब ध्यान से समझा, ध्यान से समझा। जो बाद में रहता है यहाँ पे पूरी वैल्यू वही रहती है, जो बाद में रहता है वो यहाँ पे बाद में रहता है, जो बाद में रहता है वही यहाँ पे क्या रहता है? बाद में। यानी एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होल स्क्वायर। होल। फिर इंटू अब वैसे ही, अब वैसे ही यहाँ बस बस हो गया, बस खत्म, बात खत्म, बात बराबर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी ऊपर वाला सेम, एन एन सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा वाई सिग्मा वाई माइनस माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा। अब जल्दी से कौन बताएगा कि यहाँ अपान में क्या होगा? सर वहां से सिग्मा हटा दीजिए। सिग्मा मैं हटाए थे जी। यहाँ पे क्या लगा होगा? कहाँ सिग्मा लगा दीजिए? हाँ ये सिग्मा एक्स वाई होगा। अरे अब कौन बताएगा बटा में क्या होगा? बटा में क्या होगा? एन एन सिग्मा वाई स्क्वायर होगा। सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा सिग्मा वाई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर। कहाँ है भाई? सर क्योंकि वाई वाई लास्ट में बाद में है क्या ना। जो बाद हाँ में होगा वो पहले होगा। एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये निकाल लोगे कि नहीं? ये तो निकालना निकाल जानते लेंगे। हो ना, ये हाँ। निकाल यस लेंगे। सर। देखा, जब ये निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, समांतर माध्य निकाल ही लोगे। और एक का मान दिए रहेंगे तो दूसरे का मान निकल जाए। ठीक है, यहां तक बातें किसको नहीं समझ में? यहां तक बातें किसको नहीं समझ में? बोलो। किसी को लगता है कि यहां तक बात नहीं समझ में आई तो बताओ, और अगर आ गया। समझ में आ गई तो बोलो हाँ। जब ये दोनों निकल जाए तो दोनों गुणा कर देंगे।
अभी बूढ़ा उड़ा कुछ करे थोड़े, अभी तो हम सवाल ये ना दिले हम बताओ कि कैसे कहाँ निकाले कि हमने कुछ नहीं दिया ना, हमने तो बस बताया है। अब तीसरा पॉइंट लिखो। अब देखो ध्यान से समझो, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना, कौन किस पे डिपेंड है, इसमें कौन किस पे डिपेंड है? y डिपेंड है x पे, तो x क्या हो जाएगा? इंडिपेंड। और यहाँ पे y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? x क्या है? यहाँ पे x क्या है? x क्या है गधो? ए गधो, यहाँ पे x क्या है बोलोगे? डिपेंडेंट होगा सर। तो हम बोला डिपेंडेंट, बिना गधा उधा सुने तुम लोग को मन में नहीं लगता। और y क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा और का। और का। अब सृष्टि, जो शुरू में तुम बोली हो सर जी, जो निकालते हैं बाद में या पहले जो भी बोली हो उसको तो हम ध्यान ही नहीं दिए। अब यहां से बातें याद रखना सृष्टि, कौन निकालना है, किस पे निकालना है, कौन निकलवाएगा, यही चार्ट तुमको बताएगा, और कोई बताने वाला नहीं है। चाहे राहुल सर आप चाहे जो बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर। कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा? इसी से। यही पेज आपको पूरा रिग्रेशन सॉल्व करने में क्या करेगा? मदद करेगा, बाकी और कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट भी बता दिया, इंडिपेंडेंट भी बता दिया, जो कि आपको चार्ट में जब हम अभी एग्जांपल लिखे थे तो बनाए थे ना, बोलो एग्जांपल वाली बात पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही। दे रही है। ठीक। अब सवाल में हम तुम लोगों से क्या बोले थे? बोल दिया कोई कि सवाल में रिग्रेशन लाइन बताइए। क्या बताइए? रिग्रेशन लाइन बताइए। तो कितने रिग्रेशन लाइन बनेंगे? 2। कितने? दो। दो। अब हम तुमको 2 लाइन बनाना सिखाते हैं। फिर लाइन बनाना सिखाने के बाद फिर क्या सिखाएंगे? लाइन बनाने के बाद फिर क्या सिखाएंगे कि रिग्रेशन निकालते कैसे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिग्रेशन का मान एक के आधार पे दूसरे का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे के आधार पे पहले का मान कैसे निकालते हैं, और दोनों की सहायता से आर का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई सृष्टि, हमको ये बनाने आना चाहिए ना, ये बना पाएंगे तभी तो y का मान बताएंगे, ये बना पाएंगे तभी तो x का मान बताएंगे ना, कि बिना बनाए बता लेंगे? नहीं होता बिना बताए। नहीं हो पाएगा बिना बताए। बिना लाइन बनाए हम लोग रिग्रेशन नहीं ज्ञात कर सकते, और रिग्रेशन जब नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो कोफिशिएंट भी कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नहीं ज्ञात कर। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, कॉलेज में पढ़ा दिया गया है क्या? नहीं सर अभी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, कॉलेज में देखना कैसे पढ़ाया जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुमको पता चलेगा और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब वाई एक्स होता है और कब एक्स वाई, क्योंकि इतना माथा पच्ची कोई करने के लिए वहां पे नहीं जाएगा, आप ही को करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। x की वैल्यू लिखिए, सेम सवाल लिखिए, 6 2 10 4 8, 6 2 10 4 8। y की वैल्यू लिखिए 9 11 5
8 और 7। सवाल लिखिए उसके ऊपर कि सवाल आपसे क्या बोला है। फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन and also find the value of y if x equal to 0.5। यही आपको ज्ञात करना है, यही सवाल है कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करिए। अब रिग्रेशन लाइन दी है तो इसका मतलब नहीं कि बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, कोई भी नहीं, दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। समझ में आई बात ना? हर बार क्या करना पड़ेगा? दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों ज्ञात करने के लिए दोनों लाइन कौन कौन सी होती हैं? फटाक से लिखिए मेरे साथ, बोलिए पहली लाइन क्या थी? कोई भी लिख दो ना, कोई भी। क्या लिखना चाहते हो? बी एक्स वाई बी वाई एक्स, जल्दी बोलो। बी एक्स वाई। बी एक्स वाई। लो भाई, पहला लिख लिया बी एक्स वाई। बी एक्स वाई निकालने के लिए, अरे सॉरी, बी एक्स वाई, अरे एक मिनट रुक जाओ। दोनों लाइन बनाना है भाई, लाइन बनाना है तो ऐसे बोलो ना, ऑन वाला बोलो ना, ऑन वाला। पहला बोलो ऑन वाला, ऑन वाली बात बोलो। बी ऑन वाई। अच्छा ठीक, बी ऑन वाई। बी ऑन वाई। ये क्या कर? हाँ, अरे एक्स सॉरी यार, अरे यार, एक्स ऑन वाई। क्या ज्ञात करना है? एक्स सर ऑन वहाँ नहीं दिख वाई। रहा है, नीचे लिखिए। एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई याद कर लो। अरे यार, यहाँ फिर मिटाना पड़ेगा ना, तो इतना जगह हमको चाहिए अभी। अच्छा चलो लिखो, एक्स ऑन वाई। यहाँ दिखाई दे रहा है? यस सर। यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना? आपको क्या ज्ञात करना है? एक्स ऑन वाई। तो हमारा लाइन क्या बनेगा? लाइन क्या बनेगा? एक्स माइनस एक्स बार बराबर एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स वाई और ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। हो गया। ये हमारा क्या बन गया? एक लाइन बन गया। 1 2 3 4 5, ये लाइन बन गया। अब इस लाइन को बना लिए हम लोग। अब इस लाइन को बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए? बी एक्स वाई। देखो, बी एक्स वाई बराबर, जल्दी बोलो, एन सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा, सिग्मा वाई। अरे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा सिग्मा वाई। वाई। यही था ना? यस। यही। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा वाला लिखो, सिग्मा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर यान सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये ज्ञात करना पड़ेगा इस लाइन के लिए हमको। और इस लाइन के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ध्यान से समझो। और इस लाइन के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स बार वाई बार वाई बार ज्ञात करना पड़ेगा ना? एक्स बार वाई बार ज्ञात करने से पहले दूसर की लाइन भी लिख लो, क्योंकि दोनों में सेम चीजें ज्ञात करनी है। तो वाई ऑन एक्स क्या है? वाई माइनस माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ई वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। लाइन लाइन हो गया। अब यहाँ पे बी वाई एक्स बराबर क्या होगा? वाई जगह यान सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई
अपॉन सिग्मा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई का माइनस होल सिग्मा स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर एक्स का। इन दोनों चीजों में इस लाइन के लिए बी एक्स वाई निकल गया, इस लाइन के लिए बी वाई एक्स निकल गया, लेकिन दोनों ही लाइन में हमको क्या चाहिए, वाई बार और एक्स बार। एक्स बार। आ गया वाई बार एक्स बार, और निकालते हैं। एक्स बार बराबर क्या होगा, 6 आएगा सर जी। एक्स बार बराबर क्या होगा, सब्सिट्यूट सबको जोड़ के नंबर से सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स करो तो सिग्मा एक्स कितना, 6 2 8 8 10 18, 18 4 22 8 30 30, 6 30 आएगा। बटा 11 9 20 5 25, 25 5 3 2 40। 32 40। क्या हो गया 40। यस रखो यस। एक्स बार बराबर 30 पर ना 30 में बटा 5 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा, 6 वाई बार बराबर 40 बटा 5 सिग्मा 8 हो वाई जाएगा। अपन एन 40 बटा 40 बटा 5 5 5 इक्वल टू बराबर 8। 8। 8। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जे यस जे सर। क्लास में ना जे जे क्लास में ना अब बाद में पूछ ले कि सर हमको नहीं समझ में आएगा, पूछने नहीं आएगा बोल देना, वीडियो देख के ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक एक चीजें बताते हुए हम चल रहे हैं। और जो वीडियो को हल्का में लेके देखेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो को हल्का में लेके देखेगा, यार एक और मतलब मैं देख लें 2x पे करके देखेगा, उसका कल्याण 1x पे ही देखेगा, उसका रिजल्ट 1x पे भी ही हल्का देखेगा। में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सर 2x पे करके देखते हैं ना, हम जल्दी जल्दी बोलते हैं वीडियो में। इसमें क्या आएगा समझ हमको में सब। कभी देखते नहीं हो क्या, रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगी तो ऊपर टाइमिंग देता है, मेरी आवाज तेज कर दूंगी तो हाँ वीडियो सर तेज चलेगा। जानते हैं। फिर वीडियो तो देखने मेरा में आवाज, उलझन आती है, इसीलिए सब लोग तेज करके देखने लगते हैं। हाँ तो हमारा वीडियो आज जे तेज करके देखी वो क्या हो जाए तेज। अब देखो, आइए हम लोग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालते हैं। दोनों को देखो ध्यान से, इसमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई। इसमें भी सेम चीजें चाहिए, कुछ अलग चाहिए बताओ, जो सेम इसमें चीज है। चाहिए वही चीज इसमें भी चाहिए, दोनों में सेम चाहिए कि नहीं, जरा देखो तो। यस सर। काजल है, काजल यस बात। है, काजल तो ये देखा तो हाँ दोनों में सर। समान चाहिए कि नहीं, देखा दोनों में हाँ सर। एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर। जैसे सब पहले निकालते थे हम लोग वही फिर से निकालना है, स्क्वायर और बस कुछ जुड़ा करना करना ही नहीं, कुछ करना और ही फिर नहीं। बात फिर से वही है, आधा आप ध्यान से मेरे समझ, फॉर्मूला इसमें आप आधा मेरी बात समझ इसमें। लो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से समझो, ऐसे कान लगा के मेरी बात सुनो, ऐसे कान लगा लो और कान लगा के मेरी बात सुनो। ब्लूटूथ यस लगाए सर। जब सर। भी हाँ पढ़ाइए पढ़ाइए। कान लगा के इसलिए सुनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनो, कान लगा के बात सुनिए। जब वैल्यू ज्यादा ज्यादा आएगा तो इसको किस मेथड से लगाएंगे, स्टेप डेविएशन। गुड। जब वैल्यू कम कम आएगा तो इसको स्टेप मेथड। स्टेप मेथड है, नॉर्मल इसी पे लगा दो कोई दिक्कत। अभी यहाँ पे तो बहुत कम कम है ना, स्क्वायर ज्यादा नहीं करना है। अगर वैल्यू 100 200 50 40 70 रहेगा तो मुस्कान स्क्वायर करना है, और स्क्वायर 70 का करने लगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कौन सा मेथड लगा देंगे, स्टेप मेथड या जो स्टेप डेविएशन है, तो दोनों में जो आपका मन जो करेगा। ढेर अंतर रही तो डेविएशन लगा दिया, न अंतर रही तो केवल स्टेप मेथड से लगा के। खाली आ आ रही है जाएगा। बात समझ में, तो यानी ये एक्स की जगह तब क्या हो जाएगा यू, और ये क्या आ जाएगा वी, यू डैश वी डैश यू वाई यू डैश वी डैश।
यू वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर, वाई डैश, अरे सॉरी यार, वी डैश का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि दिमाग नहीं काम कर? अगर दिमाग नहीं काम कर रहा आ है तो रहा बोलो है सर बताएं। समझ में। तो गुड। ई चीज निकालने के लिए अगर कठिन होगा तो डेविएशन कर देंगे, यू और वी में बदल देंगे। यू वी का बदलने का मतलब कोई अज्यूम डाटा ले लेंगे, एक्स में से घटा लेंगे, वाई में से घटा लेंगे। फिर भी कठिन लग रहे हैं तो दोनों में से कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेंगे और यू को यू डैश बना देंगे, वी को बी को वी बी डैश डैश। बना बी देंगे। डैश। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स। जरा निकालिए मेरे साथ साथ आप। एक्स स्क्वायर बराबर 36, 2 दूना के 5, 5 बोला जी, कितना 4? 4 होगा ना। वही 5 बोला, कोई नहीं बोला। हमको सुनाई दिए। सर 10 आप दाम में बोले 100, 5। 4 चौके 16। 16, 8 टाइम। 64। इसका सिग्मा चाहिए कि नहीं? चाहिए सर। जोड़ लो, स्क्वायर पहले ही कर से लीजिए। क्लियर रहा। जोड़ लो, 36 4 40, 140, और ये हो जाए 80, 180। सही है ना? अब भाई नौ नमा 82, 81। 11 11 हम 121, 5 बचे 25, 25। 8 टाइम 65, 7 सत्ते 64। 50, 64। 49। 49। इसको जोड़ो, 1 2 2 5 7, 7 4 11, 11 9 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 26, 20 4 24 के 4 हासिल 2, 2 1, कितना आ गया? 300, 340। 340। अब क्या निकाला जाए? एक्स वाई। x। नौ छके सर जी सिग्मा एक्स 55, 54। 54। 55, 11 दूना 23, 10 बचे 22। 51, 8 चौके 50। 33, 8 सत्ते 58। टोटल हो गया? 214 कर दीजिए। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 214। 200, क्या क्या निकल गया? एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, वाई स्क्वायर निकल गया। सर जी सही, सर ठीक है जी। वो 220 होगा। 180। ये हाँ। हो गया ना? अब कुछ और निकालना है? नहीं निकालना है। तो आ निकालते हैं हम लोग, एक्स माइनस या स्क्वायर बी एक्स वाई। अरे बाप रे बाप, पहला ही निकाला, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, गलत है जी। पहले निकाला बी एक्स वाई। जल्दी बोलो, बी एक्स वाई बराबर कितना होगा? एन कितना है? 1 2 3 4 5। 5, 5 गुड़े सिग्मा एक्स वाई 214 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स कितना है? 30 गुड़े 30 40, और यस। और बटा में
5 5 गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर 340 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर 40 का। निकालिए, ये हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 2 5 कम 5 2 7 5 2 10। अब गलत गुणा नहीं करेंगे जी, यहाँ गलत करेंगे गड़बड़ाने लगे। अब नहीं करेंगे, खाली हमें गलत करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 12 अब बटे में 5 0 0 5 चौके 20 के 0 5 3 15 दिन 1700 माइनस 16 बराबर कितने आएगा ध्यान से देखो। 1070 में से 1200 घटाओगे तो कितने आएगा माइनस 130। सही है। अब बटे में 1700 में से 1600 जाएगा, कितना बचेगा 100। ये कितना हो जाएगा माइनस 13 बटा 10 यानी क्या हो जाएगा ये माइनस 1.3। 3 अब यही बतिए बताए, अगर ये माइनस में है तो ये क्या आएगा माइनस में ही माइनस में। माइनस में ही आएगा। अब इससे पहले इसके समीकरण को पूरा कर लिया जाए तब उसको लगाया जाएगा। समीकरण को पूरा करिए, देखिए यक्स माइनस यक्स बार कितना है 6 बराबर बी एक्स वाई कितना गया माइनस 1.3 ब्रैकेट में y माइनस वाई बार y बार y माइनस वाई बार का मान कितना है 8 ये हमारा समीकरण एक क्या हो गया फर्स्ट रिग्रेशन लाइन बन। सवाल में क्या पूछा था रिग्रेशन लाइन बताने के लिए, यानी एक रिग्रेशन लाइन बन गई, अभी दूसरी रिग्रेशन लाइन भी क्या करना है बनाना। बनाना है। यही होता है भैया रिग्रेशन लाइन। अब आइए दूसरी रिग्रेशन लाइन की ओर। बी वाई एक्स बराबर ऊपर वाला सब वही रहेगा 5 गुणे 214 माइनस 30 गुणे 40 बदलेगा कौन y नीचे वाले। भगवान कभी नहीं बदलते, कौन बदलता है हम लोग बदलते, नीचे वाले बदलते। देखो 5 गुणे एक्स स्क्वायर 5 गुणे 200 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 30 का ऊपर की वैल्यू तो यही आपको पता है कितना आएगा ऊपर का वैल्यू माइनस 130 यस सर माइनस 130 आएगा कि नहीं। नीचे का वैल्यू 5 0 0 5 दूना 10 के 0 1 5 दूना 10 1 माइनस 3 3 या 9 डबल 0 नीचे के वैल्यू क्या आ गई माइनस 130 और बटे में 1100 में से 900 जाएगा 200 और 0 से 0 खत्म माइनस 13 बटा में 20 तो सॉल्व करो कितना आएगा तो 13 बटा 20 करत कितना आई जल्दी करो 13 करोगे तो कितना आएगा 0.65 सर 0.65 2 छक्का 12 120 और 5 220 2500 करते हैं दशमलव माइनस लगा लेंगे 0 दशमलव ये हो जाएगा 130 और 20 का गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120 बचा 10 100 होगा तो 20 बचे माइनस 0 दशमलव
ठीक माइनस है। 0.6 गजब बेइज्जती है। माइनस 0.6 ये कौन ये पढ़े कौन तरीका? कहा? 6 5 कोई 6 बोला 5। है? कोई बोला है तभी हम बोल। तुम लोग बोल के करो, हम नहीं बोले, अब बोल रहा है कोई। यहाँ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। आइए तब इनका समीकरण भी निकाल लिया जाए। आइए इनका समीकरण निकाला जाए। इनका समीकरण वहां कहाँ है ये? बना लीजिए y ऑन x कर। चलो बताओ। y माइनस वाई बार का मान कितना है? 5 बराबर बी वाई एक्स का मान कितना आ गया? माइनस माइनस जीरो जीरो पॉइंट दशमलव सिक्स फाइव। ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस है। ये हो गया हमारा दूसरा रिग्रेशन। एक्स एक्स माइनस ये क्या हो गया हमारा? एक्स। तो एक दूसरा होगा ना? रिग्रेशन। हम्म। कुछ नहीं। 1.3। हाँ 1.3 गुरु एक रिलेशन नहीं है।